Hello everyone, how are you? Welcome to my channel once again, and today we are going to discuss important graphs of tan inverse x and cot inverse x. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज यहाँ पर आज हम tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेसन की। एंड जैसा कि मैं आपको लास्ट 2 लेसन्स बता रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वन वन फंक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं tan x का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर मैंने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है -π/2 से +π/2 के बीच में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है -π/2 से +π/2 के बीच में। -π/2 से +π/2 के बीच में अगर इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो यहाँ पर हमें केवल ये ब्रांच दिखाई दे रही है ग्राफ की। ओके, तो यहाँ पर मैंने केवल रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए ही इस ग्राफ को ड्रॉ किया है। ओके, ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है tan x को, जो कि एक्चुअली में 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। आप ओरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 1 फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसे इन्वर्स ग्राफ में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए सेम प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें इस ग्राफ को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट करना होगा। तो आप रोटेट कर लीजिए। रोटेट करने के बाद में यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो ग्राफ हमें दिखाई देगा उसे फ्लिप करना होगा अपसाइड डाउन। ये दोनों स्टेप्स अप्लाई करने के बाद जो फाइनल ग्राफ हमें मिलेगा वो ग्राफ होगा tan इनवर्स x का। तो ये जो ग्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है tan इनवर्स x को। सो डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी प्रोसेस है। अब हम बात करने वाले हैं cot इनवर्स x की। cot इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। तो चलिए चलते हैं cot इनवर्स x की ओर। डियर स्टूडेंट्स, cot x भी 1 फंक्शन नहीं होता है, इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन। तो अब इसे 1 फंक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। तो जब आप इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं एंड आप जब इसकी ब्रांच को ऑब्टेन करते हैं जो कि 0 से π के बीच में है, केवल आप इस ब्रांच को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप इस ब्रांच को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि अगर मैं केवल इस ब्रांच को सेलेक्ट कर लेता हूँ, दैट इज़ इसके डोमेन को 0 से π के बीच में सेलेक्ट कर लिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो जो ग्राफ हमें दिखाई देगा वो 1 फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसके डोमेन को ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर चुका हूँ 0 से π के बीच में। यहाँ पर 0 एंड π इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो ये ब्रांच हमें दिखाई देगी, इसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, अब ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है cot x को, जिसका डोमेन है 0 से π के बीच में। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर हमें प्रोसीजर अप्लाई करना होगा, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। फर्स्ट इस ग्राफ को रोटेट करना होगा बाय 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इसे फ्लिप करना होगा अपसाइड डाउन। ओके, ये 2 प्रोसीजर्स, ये 2 स्टेप्स हमें अप्लाई करने होंगे। दोनों स्टेप्स अप्लाई करने के बाद में जो फाइनल ग्राफ हमें दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, ये cot इनवर्स x को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही ग्राफ्स काफ़ी इजीली हमने ऑब्टेन किए हैं बाय अप्लाइंग द प्रोसीजर जो कि मैंने आपको बताया है, और 2 स्टेप्स का काफ़ी इजी सा प्रोसेस है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।